गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे आप सब? आई होप बढ़िया होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज है मदर्स डे। सभी माँओं को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। और मैं जा रही हूँ अभी चर्च में दिखाते हैं आज मदर्स डे का सेलिब्रेशन कैसा रहता है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं बाकी आगे मैं आपको दिखाती रहूँगी। A very happy Mother's Day. Can we clap? जैसा कि वचन बताता है, नीति वचन उसकी 31 और 24 में वो बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल के विषय में हंसती है। वह बुद्धि की बातें बोलती है। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। वैसे ही आइज़ाया 54 और उसकी 13 वर्ष बताती है, तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा, और तू भयभीत होने से बचेगी क्योंकि भय का कारण तेरे पास ना आएगा। May the Lord bless you from Zion. Bendiga Jehovah desde Zion in Spanish. Praise the Lord. अब ये मौका हम सभी यूथ के पास होगा जो यहाँ सामने आके एक एक करके अपनी मम्मी के बारे में कोई भी अच्छी बात एक अच्छे शब्द के साथ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि हाँ मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है, हाँ मेरी मम्मी को बहुत अच्छा चीज़ों का ज्ञान है, तो आई कैन से शी इज सो टैलेंटेड। तो ये मौका सारे यूथ के पास होगा और प्लीज जल्दी जल्दी आए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर से दिन के लिए। और जैसे कि आज मदर्स डे है तो मैं अपनी मदर के लिए, अपनी मम्मी के लिए यही बोलना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है और कभी भी ऐसा प्रेशर नहीं बनाती हैं कि किसी भी चीज़ का, सिर्फ हमारे सामने चॉइस रखती हैं कि तुम ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, और बहुत फ्रीली हर चीज़ को एक्सपीरियंस कराती हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। my mother is good and beautiful. Thank you. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि इसने फिर से मुझे आप सब कुछ संभाल के रखा है। और मैं मम्मी और डॉली मौसी के लिए भी थैंक यू करता हूँ जिसका कि उन्होंने इतनी अच्छी माया दी। और आप सभी माओं के लिए मैं कहना चाहता हूँ, बाइबल में लिखा है बहुत सी स्त्रियों ने बहुत अच्छे काम तो किए लेकिन तू सब में श्रेष्ठ है। हालेलुया। आप सबको विश यू वेरी हैप्पी मदर्स डे। प्रेज़ द लॉर्ड। हैप्पी मदर्स डे सारी मम्मियों को। और मेरी मम्मी की सबसे स्पेशलिटी ये है कि मेरी मम्मी जल्दी गुस्सा होती है, ठीक है। लेकिन मेरी मम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती है। चाहे क्या बोलते हैं, बाहर का खाना हो, मैं बाहर का खाना ज़्यादा खाता हूँ लेकिन घर में जो बनाती है वो बाहर के खाने से भी बेस्ट होता है। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ लॉर्ड। और सबको हैप्पी मदर्स डे। जितनी यहाँ मम्मियाँ बैठी हैं, और मैं अपनी मम्मी के बारे में बोलना चाहता हूँ कि मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, हर चीज़ में सपोर्ट करती है, जैसे किसी चीज़ को ही बोलो
और मतलब मैं अपनी मम्मी के साथ सारी बातें शेयर कर सकता हूँ, मतलब एक बेस्ट फ्रेंड की तरह, मतलब बेस्ट फ्रेंड से ये बढ़ गया। तो लोग कहते हैं कि पापा और बेटी का रिश्ता होता है फ्रेंडशिप वाला, लेकिन मैं कहता हूँ मेरी और मेरी मम्मी का फ्रेंडशिप है। सबसे पहले तो सारी मम्मीज़ को हैप्पी मदर्स डे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, इतनी अच्छी मम्मी थी मेरे को, इतनी लविंग, केयरिंग, इतनी सपोर्टिव। मैं एक बात मेरे को याद आई थी, जब मैं पहले जहाँ पे रहता था वहाँ पे नीचे एक घर है, वहाँ पे एक बच्चा है छोटा सा, उसको हर दोपहर में रोना रहता है। और मैं ये सोचता हूँ कि यार ये रोता क्यों है। तो बाद में वहाँ पे कुछ बच्चे तो बात हो रही थी कि उसकी मम्मी उसको इतना मारती है, उसके पापा उसको इतना मारते डांटते। तो मैंने कहा चलो ये तो लगा रहता है, मतलब छोटी छोटी बात में उसकी मम्मी उसको डांटी के मारी। एक बार तो मेरे सामने भी मारा। तो मैंने एक बार मैं छत में टहल रहा था, तो मैं ये चीज़ को सोच रहा था कि हे प्रभु, उसकी मम्मी ऐसा क्यों, मतलब इतना क्यों मारती है। फिर मैंने जब अपनी मम्मी को देखा, इतनी लविंग, इतनी केयरिंग, इतनी सपोर्टिव, सच में मेरा दिल भर आया उस टाइम पे कि मैं कुछ नहीं बता सकता। परमेश्वर ने इतनी अच्छी मम्मी दी मेरे को। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बारे में कहना चाहता हूँ, जब मेरी मम्मी जब मैं स्कूल से थका मांदा आता हूँ, जब मैं मम्मी को देखती हूँ उनको बहुत खुशी होती है। और हमें ऐसा लगता है कि मेरी दोस्त बेस्ट फ्रेंड ऐसी है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं भी आप सभी को हैप्पी मदर्स डे बोलता हूँ, सारी माओं को। और मेरी मम्मी भी बहुत अच्छी हैं, और मतलब हम लोग सारे एक दूसरे से बातें करते थे दुनिया जहान की, और हम लोग आंखों आंखों में ही सब बात कर लेते हैं। पापा को पता नहीं चलता ये लोग क्या बात कर रहे हैं। तो हम लोगों का बहुत अच्छा कनेक्शन है, और इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने बहुत अच्छी मम्मी दी। Praise God. Happy Mother's Day to all the mothers here. मैं अपनी मदर के बारे में ये बोलना चाहती हूँ कि शी इज़ दी बेस्टेस्ट, ठीक है, क्योंकि मतलब मोर देन अ मदर शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। मतलब कोई भी बात बोलनी होती है दुनिया भर की, कुछ भी, मतलब A to Z मम्मी पे जाके बोल दो वाला सीन रहता है। और जितना बोलो उतना कम है बेसिकली। तो लव यू मम्मी, हैप्पी मदर्स डे अगेन। आई विश एवरी मदर हैप्पी मदर्स डे। और मैं मम्मी के बारे में ये बताना चाहूँगी, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है और हमेशा मेरे साथ रहती हैं, और हम लोग बहुत मजाक करते हैं, लड़ाई भी करते रहते हैं। और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और हर कोई भी बात जो हम कहते हैं, मतलब हम किसी से नहीं कह पाते, बाहर पर मम्मी से कहते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है मम्मी के साथ रहना, और बहुत अच्छा लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं यहाँ पर जितनी भी मम्मियाँ हैं सबको मैं हैप्पी मदर्स डे कहना चाहती हूँ। हैप्पी मदर्स डे टू मौसी एंड मम्मा। मैं अपनी मम्मी के बारे इतना ही कहूँगी कि मेरी जो मम्मा है उनको मेरे बारे सब पता है, कुछ भी क्यों ना हो सब पता है, चाहे वो किसी के बारे भी क्यों ना हो सब पता है। स्कूल में कुछ भी होगा सब आके मम्मी को बताना है कि मम्मी ऐसा होगा, मम्मी वैसा होगा। और मम्मी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है कहूँगी, क्योंकि सच बताऊँ तो मेरा जो ड्रीम है वो ऐसा है ना कि वो किसी ने सोचा ही नहीं है मेरे फैमिली में, मतलब किसी ने नहीं। और किसी को भी जाके दो कि नहीं ये तुमसे नहीं हो सकता, नहीं तुम नहीं कर पाओगे, बस एक मम्मी होती है, जाके मम्मी को कहो मम्मी ये है मेरा ड्रीम। मम्मी कहती है बेटा कोई भी कुछ भी क्यों ना करे, एक बात याद रखना तुमसे ही होगा, कोई नहीं कर सकता, तुमसे ही होगा। और मम्मी ने मेरे को हमेशा ये चीज़ सिखाया है कि कोई भी तुम्हारे बारे कुछ भी क्यों ना कहे, कोई भी तुम्हें कहे कि तुम अच्छी नहीं हो या कुछ भी कहे, तुम उस सब पे बात पे ध्यान मत देना, क्योंकि तुम मेरे लिए मेरी रानी हो और हमेशा रहोगी। थैंक यू। Praise the Lord. Happy Mother's Day to all mothers. मेरी मम्मी अच्छी है, बाकी भाई ने कह ही दिया कि मम्मी बहुत सपोर्टिव है। हाँ थोड़ा सा गुस्सा आता हूँ, चिंगूरे मार देती है, लेकिन मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्टिव है। और एक ही बात कहना चाहूँगा कि मेरी मम्मी बहुत अच्छी है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं यहाँ 23 साल का था तो मैं यहाँ पे 5-6 साल हो गए मुझे मैं आया, और जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे दूसरी मम्मी मिली। और जब मैं पूरा अपने घर को छोड़ के आया, मुश्किल था पापा को, मम्मी को, भाइयों को छोड़ना, पर जब मैं यहाँ आया तो भाभी बैठी हुई हैं, और जो इन्होंने सच में किया है वो मैं बयान नहीं कर सकता। रात को मैं सो रहा हूँ, मेरी चादर अगर
एक साइड हो गई तो मुझे पता लगता था क्योंकि मेरी नींद बहुत ऐसी है कि अगर जरा कोई भी गुजर जाए मेरे पास से तो मुझे पता लग जाता है कि कोई गया है। और वो आए और चक्कर बना दे और रजाई, और मैं सच में जब मैं स्कूल जाता था तो भाभी मेरे लिए सुबह उठ के 6 बजे उठ के पराठे, सब्जियां, अंडे और पूरा टिफिन तैयार करके, सच बताऊं तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ यहाँ पर तो वो भाभी की वजह से। प्रेज़ लॉर्ड। एक अर्ज है, जरा गौर फरमाइएगा। नदी के पास में घर है मेरा, नदी के पास में घर है मेरा, गमों का पाला है। नदी के पास में घर है मेरा, गमों का पाला है, किसी ने बोला है तूफान आने वाला है। नदी के पास में घर है मेरा, गमों का पाला है, किसी ने कहा है तूफान आने वाला है। जरा गौर फरमाइएगा। कोई बला मुझे छू नहीं सकती साहिब, कोई बला मुझे छू नहीं सकती, कोई बला मुझे छू नहीं सकती, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बलाओं में पाला। Happy Mother's Day to all the mothers, sweet mothers, and मैं चाहूँगी एक्चुअल में मैं अपनी मम्मी के बारे में बताना चाहूँगी कि अब तक आज सुबह तक मेरे को हमेशा सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम करता है वो है उनकी कॉल्स। मैं सच्ची बताऊँ तो मेरी फ्रेंड्स भी अक्सर बोलते हैं कि इतनी कॉल्स किसकी आती है, वो तक सरप्राइज होती है, इतनी कॉल्स उसको कौन करता है। और मैं कहती हूँ उनसे कि नो, आई डोंट हैव एनी बिहेव। एक्चुअली मेरी मम्मी है जो इतनी बार कॉल करती है मेरे को। और सीरियसली क्योंकि मैं जब से दूर रही हूँ मम्मी से और जब से मैंने अकेले रहना शुरू किया, मेरी मम्मी ने मुझे इतनी कॉल्स करती है। सॉरी 8 to 9 कॉल्स हमेशा होता है, उनकी कॉल्स हमेशा आती है टाइम टू टाइम। और वो सिर्फ वो सिर्फ पूछना चाहती है कि तुमने क्या खाया, तुम अभी क्या कर रहे हो, तुम अभी सो रहे हो। सोने के टाइम पे भी पूछेंगे अच्छा तुम सो रहे हो, अच्छा तो फिर और बताओ। अरे मैं कहती हूँ मम्मा मैं सो रही हूँ अभी, ठीक है, कितनी बार कहने पर। लेकिन वो इरिटेटिंग हो जाता है मुझे कि इतनी बार क्यों कॉल करते हैं। लेकिन आज सुबह तक भी यही सोच रही थी यार ये कितनी कॉल करती हैं, इतनी कॉल तो कोई भी नहीं करता है। और आज सुबह मैंने स्टेटस में एक मेरी फ्रेंड का स्टेटस देखा कि उसने कहा, उसकी मम्मी ने और उसने स्टेटस में लगाया था कि आई मिस यू मॉम, आप मुझे इतनी जल्दी छोड़ के क्यों चले गए। तो मैंने कहा कि मतलब मेरी अम्मी तो मुझे इतनी बार कॉल करती है और मुझे लगता है कि ये कितना इरिटेटिंग है। और उसको है कि उसकी वो सोचती है उसके बचपन में मम्मी चली गई, वो कहती है कि आप इतनी जल्दी क्यों चले गए। एटलीस्ट मेरी मम्मी मुझसे दूर है पर अपनी आवाज़ से सुनाती है और भली दूर रहती है। मैं कहती हूँ मम्मी मेरे पास आ जाओ, फिर भी कभी तो आ जाती, कभी मिल तो पाती है। तो ये चीज़ें उन लोगों के पास काफ़ी दर्द भरा होता है जिन लोगों के पास नहीं होती है। और सच में हम लोग लकी हैं कि हम लोगों के पास मम्मियाँ हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं हमेशा से मम्मी को हमेशा ये कोसती रही कि आप मेरे साथ कभी रहते ही नहीं थे। हमेशा आपको काम से मतलब था, हमेशा आपको दूसरे लोगों से मतलब था। और जब मतलब काम से आके आप दूसरे लोगों के पास चले जाते थे उनको उनकी सेवा करने के लिए। मम्मी का है कि वो दूसरों की सेवा करना बहुत पसंद करते हैं, बूढ़े लोगों को, बड़े लोगों को सेवा करना बहुत पसंद करते हैं। मैं हमेशा उनको कोसती थी कि आप मुझे टाइम नहीं देते हो। पर प्रभु का बहुत धन्यवाद हो, वो अब भी यही बोलती हैं कि मैंने तुमको वचन सिखाया है। और सच में कल जब मैं सोच रही थी कि मम्मी के लिए मतलब कुछ बोलूँ, क्या बोलूँ समझ नहीं आ रहा था। पर हाँ मुझे एक बात समझ में आई कि सच में आज तक उन्होंने मुझे हमेशा वचन से रख किया। उन्होंने कल मुझसे कहा कि देख मैं तेरे पास नहीं हूँ, 1-2 दिन पहले बोला, देख मैं हमेशा बोलती हूँ मेरे पास नहीं रहते हो, पर उन्होंने बोला कि देख मैं तेरे पास नहीं हूँ, लेकिन मैंने तेरे को वचन से रैप किया है कि अगर मैं तेरे साथ नहीं भी हूँ, तुम्हारे साथ नहीं भी हूँ, फिर भी एटलीस्ट मेरा परमेश्वर का वचन तुम्हारे साथ है ना। तो हाँ कल सोच रही थी तो लगा कि हाँ मम्मी ने एटलीस्ट मेरे बाउंड्रीज तो तैयार करके रखी कि इन केस अगर मम्मी नहीं भी रहे आसपास तो एटलीस्ट वचन तो है कि बहुत बड़ी बात है। वो बुद्धि की बातें बोलती है, वो वचन की बातें बोलती है, जो उन्हें बुद्धिमानी से उस घेरे पे मेरे को डाला। भले ही उनका सपोर्ट ना रहे, क्योंकि हर बार
तो नहीं रह सकते, इंसान ही है। पर उन्हें वचन से मुझे घेरा, वचन से मुझे बना कि इन केस अगर मैं खाली हो जाऊँ तो मम्मी की कॉल्स नहीं लग रही हो तो कम से कम परमेश्वर तो है जो रियल मदर है, जो मेरी मम्मी का भी मदर है। इसके लिए प्रभु का, अच्छी नॉलेज का, हर चीज़ का प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। हैप्पी मदर्स डे। एंड मैं चाहूँगी कि आप लोग, सभी लोग अपनी मम्मी के लिए जोरदार ताली बजाएं, याद करके कि उन्होंने आपके साथ में होता है। इस तरीके में टाइम बहुत कम है, जो मेरे बाद आ रहे हैं तो कोशिश करें बहुत छोटा सा बोले। मैं अपनी मम्मी के लिए बताना चाहता हूँ शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छी हैं। स्ट्रॉन्ग इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने हमें बहुत स्ट्रेंथ दी है हमारे बहुत ख़राब समय में, और उन्हें देख करके हमें बहुत स्ट्रेंथ मिली है। और हमेशा उन्होंने मुझे और हमारे परिवार को, मतलब स्पेशली जब हम छोटे थे बचपन से ही, तो कभी भी चर्च के लिए ये नहीं कहा कि तुम आज तुम्हारा एग्ज़ाम है तुम चर्च नहीं जाओगे। स्पेशली इस बात को बोलती कि नहीं, चर्च जाना तुम्हारा बहुत ज़रूरी है, चाहे खेलना कम कर दो। मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरी मम्मी सच में बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी बिलीवर हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत चीज़ों को सह कर के भी हंसना सीखा उन्होंने और खुश रहना सीखा है। तो आई एम सो ब्लेस्ड कि खुदा ने मुझे इतनी अच्छी मम्मी दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे भी बहुत अच्छी मम्मी दी। और एक चीज़ जो मुझे अपनी सबसे अच्छी लगती है वो ये है कि वो हमको बूस्ट करते रहती हैं कि तुम परमेश्वर के भवन में और परमेश्वर की नज़दीकी में बने रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं भी प्रभु का धन्यवाद करूँगा कि उसने मुझे इतनी अच्छी मम्मी दी है और वो मेरी बहुत केयर करती है, मेरा देखभाल करती है, और वो भी मुझे बहुत फ़ोन करके पूछती रहती है खाना खा लिया, ट्यूशन चले जाना। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि वो इतनी अच्छी हैं और वो बहुत स्ट्रॉन्ग भी हैं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ जितनी मम्मियाँ बैठी हैं, मैं पहले तो उनको हैप्पी मदर्स डे बोलना चाहूँगा। तो परमेश्वर ने मुझे बड़ी अच्छी मम्मी दी है, बड़ी केयर है, सपोर्टिव है। और मेरी मम्मी में सबसे अच्छी बात मुझे लगती है, अगर मेरी ज़िंदगी में मेरी मम्मी ना हो तो मैं कोई काम अच्छे से ना कर पाऊँ। क्योंकि अगर जैसे कहीं स्कूल जाना है तो सुबह अगर आप तीन चार बार अगर आप सो भी जाओ ना, इनके उठाने के बाद भी आपको फिर भी उठाते हैं। और अगर कोई बात नहीं आती समझ में, अच्छे से बैठाते हैं, समझाते हैं। उस समय तो वो बात बुरी लगती है, लेकिन फिर उसको अगर आप थोड़ी देर बाद ठंडे मन से सोचो कि नहीं डांट के कहा, मारना पीटना तो चलता है, लेकिन वो बात जब आप लास्ट में सोचते हो तो वो आपको लगता है कि हाँ ये सही अच्छी बात है। तो प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये समय होगा कि हम एक वीडियो प्रेजेंटेशन को देखें जो कि खास तौर से हमारी प्यारी मम्मियों के हैं। शुरुआत करते हैं। आदम की पसली से रचा गया जिससे जीवन की शुरुआत हुई, वह पहली औरत थी जिसका नाम हव्वा रखा गया और वह सभी जीवित लोगों की माँ हुई। लेकिन वह खुद भी एक माँ थी, सभी माँओं में प्रथम। हालांकि सारा के पास संतान न थी, लेकिन परमेश्वर ने यह वाचा बांधी थी कि उसी से राष्ट्र और राजा उत्पन्न होंगे। 10 साल बीत गए और यह असंभव जान पड़ता था कि वह वादा पूरा होगा, लेकिन परमेश्वर अपने वादों को पूरा करने में विश्वास योग्य है और सारा ने एक बेटे को जन्म दिया। लिया का पति उससे प्यार न करता था क्योंकि वह उसकी छोटी बहन को अपना दिल दे चुका था। जब परमेश्वर ने यह देखा कि लिया अपने पति के पास न होने से उदास थी, तब परमेश्वर ने उसे संतान दी। पति के पास न होने पर भी उसने प्रभु में मां होने का सुख पाया। जब फिरौन इब्रानियों के फूलने फलने पर क्रोधित हुआ, तब युकेबेद ने अपने बेटे की खातिर अपनी ममता का त्याग कर दिया। जब फिरौन की बेटी ने उस बच्चे को देखा तो उसे तरस आया। युकेबेद के इस बलिदान के कारण इस्राएल
इजरायलियों ने आजादी पाई। नाओमी एक मां थी जिसने अपने बेटों को खोया था, फिर भी उसने रूत में एक बेटी को प्राप्त किया, जिसने कहा कि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। नाओमी और रूत विश्वास में एक परिवार बन गए। मरियम जो एक कुंवारी थी और जिसकी शादी ना हुई थी, वह पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई और जगत के उद्धारकर्ता ने उससे जन्म लिया। वह परमेश्वर के इस अद्भुत काम के लिए एक माध्यम बनी। शुरुआत से अंत तक, अदन की वाटिका से कलवरी क्रूस तक, माएं अपने प्रेम, विश्वास और त्याग के द्वारा पीढ़ी से पीढ़ी तक एक अहम भूमिका निभाती रही हैं। हमारे समय की ऐसी सब माओं को हमारा सलाम। हैप्पी मदर्स डे। यीशु मसीह, हम दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्या आपने प्रभु वो माताएं हमको दी प्रभु जिन्होंने आपके मार्ग में लीड किया प्रभु। Yeah.
गया चर्च ख़त्म और सब कर रहे हैं रिफ्रेशमेंट एंजॉय। जॉय हमें मदर्स डे में दे रहा है गिफ्ट। थैंक यू। आपके लिए नहीं है। अच्छा मेरे लिए नहीं है। अच्छा है मेरे लिए भी। लव जॉय, थैंक यू। जब मेरी हैप्पी मदर्स डे 3 की गिनती पे खोलना। 1 2 3 गो। अरे वाह भाई, जॉय ने हमें गिफ्ट दिया है। अरे वाह भाई वाह, मजेदार, बहुत बढ़िया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कुछ कहना चाहेंगे जॉय? यस, मेरे को मजा आया बहुत मदर्स डे का गिफ्ट बनाने में। मेरे पापा ने भी मेरी थोड़ी सी हेल्प करी थी, तो मैं इस वीडियो में थैंक यू कहना चाहता हूँ। हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू जॉय। और क्या कहना चाहेंगी? ये गिफ्ट मुझे बहुत अच्छे लगे, थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगी? जॉय ने पहली बार गिफ्ट दिया है, थैंक यू। कल है जॉय का यूनिट टेस्ट और कर रहा है ये अपने टेस्ट की तैयारी, और फिर इसकी छुट्टियां भी पड़ जाएंगी टेस्ट के बाद में। फिर ये करेगा गर्मियों की छुट्टी एंजॉय। अभी करवा रहे हैं हम इसकी प्रैक्टिस एग्ज़ाम के लिए, टेस्ट के लिए। चलिए फिर खाना खा के हम सो जाएंगे। गुड मॉर्निंग। जॉय को पढ़ाने के बाद में आज हम मदर्स डे स्पेशल डिनर करेंगे। लंच भी हमने अच्छा किया था, बट मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि फटाफट भूख लगी थी चर्च के बाद में। फिर खाना खाने बैठ गए थे और रेस्ट करने के बाद में हम इसको पढ़ा रहे हैं। पढ़ाते पढ़ाते काफ़ी लेट भी हो गया है। अब खाना खाने के बाद में फिर हम सो जाएंगे। हो गई है शाम और जॉय फिर से हमें दे रहा है मदर्स डे का दूसरा गिफ्ट। इसने अपनी डैडी से मंगवाया था। ये जॉय ने मुझको दिया है दूसरा गिफ्ट मदर्स डे का। मम्मी के लिए नहीं है। थैंक यू। थैंक यू जॉय, थैंक यू। हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू। तो आप क्या कहना चाहेंगी? थैंक यू दोबारा दूसरा गिफ्ट देने के लिए। आप दोनों खोलिए। बहुत बहुत थैंक यू, गॉड ब्लेस यू जॉय। अरे वाह, चॉकलेट थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है चॉकलेट। मेल्ट हुई होगी। यस, थैंक यू जॉय। फिर से बोलो, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है। ये देखिए, ये मेल्ट हुई होगी तो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है। जॉय ने दी है टेढ़ी मेढ़ी चॉकलेट मदर्स डे की। थैंक यू। ये जॉय तो एक गिफ्ट ऑलरेडी दे चुका था, फिर इसने दूसरा और मंगाया है शाम को और हमें बहुत मजा आया। एक दिन में 2-2 जॉय की तरफ से गिफ्ट मिले हैं। थैंक यू जॉय, बहुत मजा आया।
जॉय ने आज मदर्स डे में हमें बहुत स्पेशल एक आज के दिन डिनर भी बाहर से ऑर्डर कर रहा है। अभी हम खाएंगे तो आपको दिखाएंगे स्पेशल डिनर। और आप क्या कहना चाहेंगी? भाई बहुत अच्छा लगा जॉय के गिफ्ट के लिए। सुबह दोपहर में भी मिला और शाम को भी मिला, बहुत अच्छा लगा। खुदा बाप बहुत बरकत दे, आशीष दे। मैं बोलना चाहता हूँ, और इसमें मेरे पापा ने भी हेल्प कराई थी और मेरे को ये बनाने में बहुत दिक्कत पड़ी और बहुत मेहनत लगी, पर मैंने कैसे भी करके बनाया मदर्स डे का कार्ड। मेरे को बहुत मज़ा आया। बाय। ये है मदर्स डे का स्पेशल खाना। ये जॉय की तरफ से है मदर्स डे का स्पेशल खाना। तो इस वीडियो को कर देती हूँ इधर एंड, मिलती हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।